दोस्तों, अनसेंसर्ड में आज की कहानी है एक ऐसे वुमेन ब्लॉगर के हत्या की जिसके कत्ल की वजह सुन के आपको सहसा यकीन नहीं होगा। ये घटना है बेंगलुरु की सन 2024 की, जब माया गोगोई नाम के एक वुमेन ब्लॉगर की उसके ही बॉयफ्रेंड आरब नाम के एक युवक ने हत्या कर दी। जब पुलिस को इस हत्या के बारे में पता चला और जब काफी मशक्कत के बाद हत्यारे को भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई, हत्यारे ने खुद सरेंडर किया। आखिर किसके कहने पर? ये तमाम कहानी आज जानेंगे अनसेंसर्ड के इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है माया गोगोई हत्याकांड। दोस्तों, माया गोगोई एक वुमेन ब्लॉगर के रूप में काम करती थी और उसकी दोस्ती बम्बल ऐप पे आरव नाम के एक लड़के से हुई। आरव केरल का रहने वाला था। वो वहां बीबीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन कई बार अपने पेपर्स में फेल हो जाने के कारण आरव जब बीबीए क्लियर नहीं कर पाया, तो चूंकि उसकी दोस्ती माया गोगोई से ऐप के थ्रू हुई थी, डेटिंग ऐप के थ्रू हुई थी, तो माया ने उसे बेंगलुरु बुला लिया और उसे एक जगह पे इंटर्न के रूप में 15,000 की नौकरी पे रखवा दिया। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात हुई जिसकी वजह से आरव ने माया की हत्या कर दी? तो आपको तफ्तीश से बताऊं कि जब माया और आरव की दोस्ती हुई, तो आरव माया को लेके बहुत ही पॉसेसिव था। माया एक खुले विचारों वाली लड़की थी और मर्डर से कुछ महीने पहले अपने घर गुवाहाटी शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। शादी समारोह से लौटने के बाद माया से आरव ने रिक्वेस्ट किया कि वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे, लेकिन चूंकि माया अपनी बड़ी बहन के साथ बेंगलुरु में रह रही थी, इसलिए अपनी बड़ी बहन का साथ छोड़कर आरव के साथ रहना माया के लिए पॉसिबल नहीं था। माया ने आरव को सीधे तौर पे लिव इन में रहने से मना कर दिया और इससे आरव काफी हर्ट हुआ। जब पुलिस आरव को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर रही थी, तो आरव ने जो खुलासे किए वो काफी चौंकाने वाले थे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस दिन माया गोगोई की हत्या हुई, उसके ठीक एक दिन पहले आरव और माया बेंगलुरु के एक होटल में चेक इन किए। होटल में चेक इन करने के बाद उन्होंने होटल वालों को 2 दिन का स्टे बुक करने को ऑर्डर किया। 2 दिन के स्टे बुकिंग के साथ माया और आरव होटल में चेक इन कर गए। लेकिन 2 दिन पूरा होने के बाद जब होटल वालों को लगा कि आज उनका चेकआउट है, तो उन्हें एक कॉल आया। कॉल आरव की तरफ से था और आरव ने होटल वालों को बोला कि उनका जो चेक इन है वो 1 दिन और एक्सटेंड कर दिया जाए। माया और आरव का चेक इन 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन अगले दिन जब होटल वालों ने आरव को कॉल किया चेकआउट के लिए, तो आरव ने फिर से रिक्वेस्ट किया कि उसका जो है चेक इन 1 दिन और बढ़ा दिया जाए। इस तरह से कुल मिलाकर 4 दिनों के लिए आरव और माया उस होटल में थे। लेकिन जब चौथे दिन आरव का चेकआउट टाइम कंप्लीट हो चुका था, तो उसके 2 घंटे पहले आरव को सीसीटीवी फुटेज में बगैर किसी लगेज के होटल से बाहर निकलते जाते देखा गया। होटल वालों को लगा कि आमतौर पे जो टूरिस्ट आते हैं, जो भी विजिटर्स आते हैं, वो कई बार किसी पर्सनल कारणों से बाहर जाते हैं। विदाउट लगेज जब आरव होटल से निकल रहा था, तो ऐसे में होटल वालों को कोई शक भी नहीं हुआ। आरव विदाउट लगेज होटल से जब निकला, तो उसके बाद फिर वापस नहीं आया। जब काफी देर हुआ, तो लगभग 4 से 6 घंटे बाद होटल की तरफ से आरव के कमरे में कॉल किया गया, लेकिन वहां कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कई बार कॉल करने के बाद भी जब जवाब नहीं मिला, तो होटल वालों ने मास्टर की के साथ कमरे को खोला।
और जब कमरे को खोलना था कि उस कमरे से इतनी बदबू आ रही थी कि उस कमरे में प्रवेश करना मुश्किल हो रहा था। किसी तरह नाक मुंह बंद करके होटल वाले कमरे में जब प्रवेश करते हैं तो उन्होंने देखा कि बेड पे माया गोगोई की लाश पड़ी है, जिसकी हालत बहुत बद से बदतर हो चुकी है। कहने का मतलब है कि लाश 2 से 3 दिन पुरानी हो चुकी थी और वो सड़ रही थी, बदबू कर रही थी। अब होटल वालों ने जब पुलिस को खबर की, पुलिस ने आकर लाश को जब्त किया, पोस्टमार्टम किया गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसमें यह बताया गया कि माया के सर पे और सीने पे कई बार वार किए गए हैं। अब पुलिस आरव को तलाशने लगी। आरव के फोन के लोकेशन को पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया तो आरव का लोकेशन अब कर्नाटका दिखा रहा था। हालांकि बीच बीच में आरव अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था, लेकिन जब उसे कहीं ऑनलाइन पेमेंट करना या कोई कॉल करना होता था तो वो अपना फोन ऑन करता था। आरव के इसी गलती की वजह से पुलिस उसे ट्रैक कर पा रही थी। आरव का पहला लोकेशन जो दिखा हत्या के बाद वो कर्नाटक था। उसके बाद वो मध्य प्रदेश चला गया और मध्य प्रदेश के रास्ते फिर वो बनारस आ गया। चूंकि आरव के पास लिमिटेड पैसे थे और वो बहुत ज्यादा दिन तक स्केप नहीं कर सकता था, उसकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उसने अपने दादाजी को कॉल किया और दादाजी को कॉल करके उसने हत्या वाली बात कन्फेस की। इसी दौरान पुलिस भी आरव के केरल वाले घर उसके दादाजी के पास पहुंच चुकी थी। दादाजी ने उसे समझाया कि वो सरेंडर कर दे, ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, और आरव दादाजी की बात मानकर पुलिस को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने जब आरव को गिरफ्तार किया तो उसने हत्या के मोटिव के बारे में उससे पूछा और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि आरव ने कहा कि यह उसका पर्सनल मैटर है। पुलिस उसे आम क्रिमिनल्स की तरह इंटरोगेट नहीं कर सकती थी बिकॉज आरव कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं था। लेकिन पुलिस को इस बात की जानकारी ऊपर करनी थी कि आखिर आरव ने माया की हत्या क्यों की। जब अलग तरीके से, अलग अलग कारणों से आरव से पूछताछ की गई तो पता चला कि आरव बचपन से ही डिस्टर्ब रहा। उसके पिता जब वो बच्चा था तभी चल बसे थे और उसके बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी करने से जो पिता, जो स्टेप फादर आरव को मिला, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, जिससे आरव काफी नाराज रहता था। कई बार इस बात को लेकर आरव की मां और उसके स्टेप फादर में भी झगड़ा होता रहता था। आगे चलकर आरव की मां के साथ उसके स्टेप फादर का ये शादी टूट गया। लेकिन जब आरव की मां ने एक और शादी कर ली तो आरव चिढ़कर अपने दादाजी के पास रहने चला गया। आरव बचपन से ही मां, पिता, स्टेप फादर के बीच जो झगड़े होते थे और ऐसी परिस्थितियों के बीच से गुजर रहा था जिससे वो एक हाईली इंटेंस इमोशनल आउटबर्स्ट का शिकार हो रहा था। आरव को हमेशा एक इनसिक्योरिटी फील होती रहती थी। माया गोगोई को लेकर भी आरव के अंदर एक इनसिक्योरिटी थी। माया चूंकि खुले विचारों वाली थी, वो कई लोगों से बात करती थी, लड़के, लड़कियां, दोस्त, व्हाट्सएप चैटिंग, ये तमाम चीजें माया किया करती थी। तो इस बात से आरव खासा नाराज रहता था और वो माया को कई बार समझाता भी था कि वो इन लड़कों से, इन डेटिंग एप्स और इन चैटिंग से दूर रहे। लेकिन चूंकि माया एक एक्सट्रोवर्ट थी और वहीं दूसरी तरफ आरव एक इंट्रोवर्ट था, तो माया खुल के अपनी जिंदगी जीना चाहती थी और उसकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग थी, वो खुल के जीती थी। और वहीं दूसरी तरफ आरव इंट्रोवर्ट था और माया के लाइफस्टाइल पे हमेशा पाबंदी और बंदिश लगाता था। इस वजह से उन दोनों में अक्सर झगड़े हुआ करते थे।
झगड़े की इसी वजह ने माया की जान ले ली। माया का स्वच्छंद रूप से जीना, उसकी ओपन लाइफस्टाइल और लोगों से मिलने जुलने की प्रवृत्ति ने कहीं ना कहीं उसकी जान ले ली। चूंकि आरव और माया एक दूसरे से डेटिंग ऐप पे मिले थे, तो शायद गहराई से एक दूसरे को नहीं जानते थे और बाहरी आकर्षण में पड़ के दोनों ने दोस्ती की। दोनों इतने मिच्योर भी नहीं थे कि ऐसी बातों को उस लेवल तक समझ पाए, इतनी मिच्योरिटी दिखा सके। कम उम्र में दोस्ती डेटिंग ऐप के जरिए हुई और इमिच्योरिटी और इनसिक्योरिटी ने आरव और माया के बीच में वो तकरार क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से माया को जान से हाथ गंवाना पड़ा। डेटिंग ऐप पर होने वाली दोस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें और यह भी बताइए कि क्या किसी से प्यार करना उसे अपनी बंदिशों में जकड़ने जैसा होना चाहिए या उसे खुला छोड़ने जैसा? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, हमें जरूर बताइए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।